हम लोग भक्ति रसायन सिंधु से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग की प्रथम लहरी सामान्य भक्ति का लक्षण और इसमें 30वां से लेकर 34वां श्लोक हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने 27 श्लोक में पढ़ा था भक्ति का गुण है शुभधा, और उस पर हमने सुना था शुभानि पीड़नम सर्व जगतामनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादि अन्याख्यातानि मनीषी भी। शुभानि का मतलब है, शुभ शब्द से कहने का मतलब है कि सर्व जगताम प्रीणनम, वह समस्त जगत का प्रिय करने वाला होगा, और सर्व जगताम अनुरक्तता, संपूर्ण जगत उसमें अनुरक्त होगा। दूसरा पॉइंट सद्गुण मतलब सारे सद्गुण उसमें विद्यमान होंगे। चौथा पॉइंट है सुखम इत्यादि। तो सुखम मतलब सुख मिलेगा। तो अब उसमें कैसे भक्ति सुख देने वाली उसको हम सुनने वाले हैं। सुख प्रदत्वम, भक्ति का सुख प्रदत्व अर्थात सुख प्रदान करने का गुण। तो उसमें बोल रहे हैं सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ईश्वरम चेति तत् त्रिधा। सुख 3 प्रकार के होते हैं, विषयमय, ब्राह्ममय एवं ईश्वर संबंधी। समझ में आ रहा है? सुखम मतलब वैषयिकम, विषय का सुख मतलब कुछ देखा, कुछ छुआ, मतलब खाने पीने का जो भोग है वो सब मिलना। ब्राह्म मतलब सायुज मुक्ति का सुख जो होता है, और ईश्वरम च मतलब जो भगवान की भक्ति करने से सुख मिलता है, भगवान की सेवा करने से सुख मिलता है। ये 3 प्रकार के सुख होते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ यह नहीं कहने की भक्ति कौन सा सुख देती है, यहाँ कह रहे हैं कि सुख 3 प्रकार का होता है, चौथी प्रकार का होता नहीं है। एक विषय भोग का सुख, जो भी मतलब अपनी इंद्रियों से भोग रहा है व्यक्ति। दूसरा है जो इंद्रियातीत है, यानी ब्रह्म की अनुभूति का सुख, जो ब्रह्म ज्योति से लीन होने का सुख होता है। और उसके बाद ईश्वरम यानी कि जो भगवान से आता है, अर्थात भगवान की सेवा करने से जो सुख मिलता है वह सुख होता है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं समझने में। अब इसके बारे में बोल रहे हैं यथा तंत्रे, जैसा कि तंत्र में कहा गया है। तंत्र का यहाँ पे अर्थ आपको वो नहीं लेना पड़ेगा जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं। तंत्र का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। भक्ति के विषय, भक्ति के भी तंत्र होते हैं, सात्वत तंत्र कहते हैं। वो सतगुण ही होते हैं, मतलब भक्ति के बारे में बताते हैं। अब बोल सकें तो कोई बात नहीं। पंखा चलाऊँ? अच्छा, लाइट कुछ कम लग रही है ना, पता नहीं, वाइट वाली जा लीजिए। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ बोल रहे हैं कैसे कैसे अन्य चीज़ें मिलती हैं। सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती। बोलिए, सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। नित्यं च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती। यः परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। नित्यं च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। गोविंद की भक्ति से परम आश्चर्यजनक सिद्धियां, भुक्ति यानी कि भोग, शाश्वत मुक्ति यानी कि ब्रह्म सायुज आदि, और नित्य परमानंद प्राप्त होता है। अन्वय देखिए, गोविंद भक्तितः, गोविंद की भक्ति से परम आश्चर्य सिद्धया, परम आश्चर्यजनक सिद्धियां, भुक्ति यानी कि भोग यानी भोग, शाश्वती मुक्ति च, शाश्वत मुक्ति, और नित्यम च परमानंदो भवेत, नित्य परमानंद प्राप्त होता है। श्लोक देख लीजिए। सिद्धया परमाश्चर्य, परम आश्चर्यजनक सिद्धियां, भुक्ति अर्थात भोग, शाश्वती मुक्ति मतलब शाश्वत मुक्ति, नित्यम च परमानंद, और नित्य शाश्वत परमानंद गोविंद की भक्ति से प्राप्त होता है। इजी श्लोक समझ में आ गया? ठीक है। दुर्गम संगमनी 31 कैसे हो गया? कुछ मिस्टेक हुआ ना? नहीं 31 मिस्टेक नहीं हुआ। 30 श्लोक ये था ना, सुखम वैशिकम, ये श्लोक था। उसके बाद उसका प्रमाण दे रहे हैं। सिद्ध का अभिप्राय अणिमा आदि सिद्धियों से है। तो जो ना जानते होंगे तो 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन हुआ है। अणिमा, लघिमा एक ही नहीं, लघिमा एक ही है ना। अणिमा, लघिमा,
और कौन कौन से नाम हम भूल रहे हैं, हमको संस्कृत इतना याद उसकी याद नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि छोटे से भी छोटा हो जाना, भारी से भी भारी हो जाना। वरुण प्रभु, अफगानिस्तान का एप्पल चाहिए आपको? नहीं एप्पल नहीं, क्या होता है वो, पोमोग्रेनेट। हाँ, 1 मिनट रुकिए, वो ला के दे देगा। कोई किसी के हाथ से राख तो कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं, लेकिन सोना निकल जाए, पानी में चलना, ये सब सिद्धियाँ मानी जाती हैं। अब काम वशायिता और ईशिता, वशिता, काम वशायिता, ऐसे करके 8 सिद्धियों का नाम बताया गया भागवत में। तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वहाँ पे आप 11वें स्कंद में देखेंगे, चैप्टर देखिए मिस्टिक परफेक्शंस करके, उसमें बताया कि भगवान विष्णु के एक विशेष स्वरूप पे ध्यान करने से वो सिद्धि आने लगती है। अब इसको नारद जी ने भी बताया है प्रथम स्कंद में कि उनको सबसे पहले भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ भक्ति करने से, फिर सिद्धियां उनके पास आ गईं। उनने सिद्धि के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपने आप सिद्धि आने लगी, और फिर उनको भगवान का भाव प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ। ये बात है। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है वो सिद्धि मिलती जाती है। प्रभुपाद जी ने कई बार सिद्धियों को प्रकट किया है अपने। देखिए, भक्त लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कारण क्या है? जब आप सिद्धि दिखाएंगे तो लोग भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, आपके प्रति आकर्षित होंगे। तो फिर वहाँ पे वो भावना आती है कि मैं आई शुड बी इन सेंटर ऑफ स्टेज, उसे कहना चाहिए। तो भक्त लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन एक हम सुने हैं, क्या नाम, रसिकानंद प्रभु, उन्हीं के बारे में था कि कोई व्यक्ति आया, वो बाघ पे चढ़ के आ रहा था, कोई तांत्रिक होगा, तो उनके सामने एक दीवार थी, तो वो दीवार को चला दी नहीं सर, दीवार पे बैठे थे, उस दीवार को चला दिए, तो उनका शिष्य बन गया। एक बार परम श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो मायापुर में थे, नवद्वीप में, और वो कुछ उनके हाथ में डंडी थी, उससे वैसे मारने लगे ज़मीन पे। तो लोगों को समझ में ना, ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों मार रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं उधर यहाँ पे राधा रमण में तुलसी को एक बकरी खा रही है, उसको भगा रहा हूँ। कुछ समझे? आपको समझ में आ रहा है? डिस्टेंस कितना हो गया? 1500 किलोमीटर, मोर देन दैट, 1300-1400 किलोमीटर था। और बाद में नोट किया गया कि किस दिन ऐसा हुआ, टाइम नोट किया गया, और वो बोले कि हाँ उस दिन राधा रमण में मंदिर में एक बकरी जो है तुलसी खा रही थी। तो ऐसा भक्तों के पास होते हैं सिद्धियां, लेकिन वो हमेशा प्रकाशित नहीं करते हैं। तो भक्त ने, किसी ने कृपा करके हमें सिद्धियों को याद दिलाया, हम भूलना चाहते हैं, आप याद कराना चाहते, ठीक है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य इशित्वा अवशित्वा, हमें कोई नहीं चाहिए बस। लेकिन इसको महाप्रभु ने बोला था ना, इहा हईते सर्व सिद्धि होवे, तो माँ तो हरे कृष्ण मंत्र सब कुछ हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं प्रभु, तो कुछ नहीं मिला हमको, तो चाहिए क्या आपको? आप एक चीज बताओ, मान लीजिए आप पानी पे चलने लगे तो होगा क्या? कुछ मिलना है क्या? बताइए, इससे कुछ होना है क्या? छोटे से छोटा बन गए तो क्या होगा बताइए? कल्याणपुर कन्विंस नहीं है, बोलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्राप्ति का जो सिद्धि वो अच्छा, प्राप्ति होगी तो उनको मतलब जो है घर बैठे बैठे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और वो भोजन मिल जाएगा, है ना? लेकिन वैकुंठ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए कि जो सिद्धि के फेर में चला गया उसको वैकुंठ नहीं मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि सिद्धि मिले इस तरह की या ना मिले, ये जगत दुख का घर है। क्या नाम है उनका? दुर्वासा। वो तो बड़े सिद्धि वाले थे ना, और कितनी फजीयत में पड़ गए। सो these are not solution to the problem, बट ये आ जाती है, ये साइड प्रोडक्ट है, इसे कहना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया होगा सिद्धियों के बाद। भुक्ति का अभिप्राय विषमय सुख से है। विषयमय नॉट विषमय, विषयमय मतलब वही खाने छूने के भोग मिल जाते हैं व्यक्ति को। मुक्ति मतलब ब्रह्म सुख है। एवं पारिशेष्य न्याय से शेष परमानंदम ईश्वरीय सुख है। ये समझाऊंगा उसका, इसका क्या मतलब है। ये पारिशेष्य न्याय से शेष परमानंदम ईश्वरीय सुख है। देखिए, सुख बताए गए थे भोक्ति, मुक्ति और ईश्वरी। तो सिद्धियां, श्लोक को अगर आप देखें कि सिद्धि परमाश्चर्य, परम आश्चर्य सुन सिद्धि, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये भी एक विषय सुख ही है। छूने, अब मान लीजिए मैं कहीं बैठे बैठे मुझे मतलब अब अफगानिस्तान का पोमोग्रेनेट मिल गया, तो ये भोग ही है ना। उड़ता है कहीं खाने छूने के लिए तो व्यवस्था बना रहा है व्यक्ति, तो ये तो चलो उसी भोग में आ गया। भुक्ति को और कैटेगरी कर दे तो भुक्ति मदद से भोग तो हो ही गए, जो खाने जो भी मिल रहा है इस तरह के देखने छूने के भोग। मुक्ति तो स्पष्ट शाश्वती मुक्ति मतलब ब्रह्म सायुज्य। तो अब अगर आप सुख की 3 विभाजन करें, भुक्ति, मुक्ति,
तो उनकी मैपिंग हो गई ना श्लोक में। तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं एक्सक्लूजन, एलिमिनेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कौन सा सुख बच गया? ईश्वर संबंधी, वो हो गया नित्यम च परमानंद। समझ में आया कि नहीं आया? लोगों को ये कभी समझ में आता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन? जैसे मान लीजिए अब मैं गीता की बात करता हूँ, भाई गीता के अनुसार ही जगत की सृष्टि होती है। तो अब आपके पास में 5 तत्व हैं, तो मैं कहूँ कि क्या जीव जगत का सृष्टिकर्ता हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो अणु है। अच्छा, प्रकृति जगत की सृष्टिकर्ता हो सकती है? नहीं हो सकती क्योंकि वो जड़ है। काल हो सकता है क्या? काल भी एक उपकरण है, निमित्त है, लेकिन वो कर्ता तो नहीं हो सकता। तो बचा कौन? और जीव के कर्म का कोई मतलब नहीं है, तो कौन बचा? ईश्वर। तो ये समझते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन? सबको समझ में आता है ना? ये हट गया, ये हट गया, ये कौन बचा? अच्छा ये। तो अब इन्होंने 3 प्रकार के सुख सुने ना आपने, विषय सुख, मुक्ति का सुख और ईश्वर संबंधी। तो भुक्ति और परम आश्चर्य सिद्धियां किस में चली जाएंगी? विषय सुख में, ये तो स्पष्ट है। शाश्वती मुक्ति तो चली जाएगी भाई ब्रह्म सुख में। और अब बचा क्या? नित्यम च परमानंद। तो यद्यपि यहां पर ईश्वर का नाम नहीं है इसमें कि ईश्वर से आ रहा है, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम स्वीकार करेंगे कि जो परमानंद नित्य सुख है वह भगवान की सेवा से, भगवान की भक्ति से आ रहा है। सबको समझ में आ गया या? ओके, गुड। इसको आप श्रीमद् भागवतम में भजन सुख के नाम से जानते हो। 4 कुमार पहले ब्रह्मानंद के सुख में थे, फिर जब वो वैकुंठ गए तो भगवान ने अपनी रति शक्ति, अपनी प्रेम शक्ति का उन पर क्या कहते हैं इसको, शक्तिपात किया, और फिर वे भगवान के दिव्य सौंदर्य के सुख का अनुभव कर पाए। उसे कहते हैं भजन सुख। ये गोविंद भक्ति कहाँ जा रहा है? तो गोविंद भगवान ही तो हैं। हाँ देखिए, समझिए, गोविंद की भक्ति से इस 4 प्रकार की चीजें मिलती हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि ये ईश्वर से सुख, ये नित्यम परमानंद जो है ये ईश्वर से आ रहा है, ये नहीं, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, क्योंकि सुख होता ही 3 प्रकार का है, चौथी प्रकार का सुख है ही नहीं। तो जब 2 सुखों का वर्णन कर दिया तो जो लास्ट पॉइंट बच रहा है वो जो है वो ईश्वर संबंधी सुख ही है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं पारिशेष न्याय से शेष परमानंदम ईश्वरी सुख है। ये जो शेष का मतलब होता है जो बच गया। इस श्लोक में सिद्ध परमाश्चर्य हो गया, भुक्ति हो गया, मुक्ति हो गई शाश्वती। तो बचा क्या? नित्यम च परमानंद। ये बचा ना, तो ये बचा किस? बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ये मैपिंग होगी ईश्वर संबंधी सुख से। क्या नींद तो नहीं आ रही है ना? मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा अजीब सी है, लेकिन वो मतलब अजीब सी इन सेंस थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन बात यही कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। उन सुख का अनुभव भी श्री गोविंद देव की निष्काम भक्ति से ही मिलता है। ये सभी सुख अनुभवमय है। अब एक प्रश्न होगा कि भाई भक्त तो निष्काम है, वह भगवान की भक्ति करना चाहता, तो यह सब क्यों मिल रहा है उसको? भाई देखिए, अब आप चावल उगाएंगे तो चावल के संग उसका जो पुआल होता है ना, पुआल छिलका होता है, उसका क्या करेंगे? उसके बिना आप चावल उगा लेंगे? आप तो खेती किए ना राधिका प्रभु, ऐसा कर सकते हैं केवल चावल मिले, उसका जो छिलका है वो मिले ही नहीं। और उसको आप फेंक दें एक अलग बात है, लेकिन वो तो मिलेगा ही ना। यहाँ कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट हो जो केवल चावल उगाए और उसके संग कोई छिलका न प्राप्त करे, तो आप वरुण प्रभु का अच्छा आइडिया कह रहे प्लास्टिक के चावल बना, वो ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचिए ना कि आप किस लिए खेती कर रहे हो? चावल के लिए। लेकिन अब जो साइड बेनिफिट है वो तो आ ही जाता है, उस पर क्या कोई ध्यान देता है? ध्यान नहीं देता। उसका पुआल को बहुत बार जला भी देते हैं, मतलब डोंट केयर फॉर इट। आप चावल पे ध्यान देते हैं, ये बात है। इसलिए आप देखेंगे अगर भक्ति करेंगे सही से तो जीवन आसान हो जाता है। मटेरियल लाइफ में भी यूल सी, क्या बताओ, माया आपको जाने देगी क्या?
कि इसको एकदम मतलब सिंपल वे में रहने दे, इसे कोई प्रलोभन न दे, कोई जीवन में पैसा नहीं आए, कुछ नहीं आए, और इसे एकदम आराम से वैकुंठ जाने देगी। आपकी दोस्त है क्या माया? आपकी संबंधी है माया क्या? आप देखेंगे कि आप देखना जीवन में कैसे कैसे आता है पैसा। कल्याण प्रभु को डाउट है और अभी स्कूटी 40,000 रुपये के लिए घूम रहे हैं। शक्ल मत दिखा करो ऐसी डाउट वाली, नहीं ऐसे नहीं, देती नहीं, देती नहीं, कुछ नहीं। पापा जी को फोन लगाया, पापा तुरंत लाओ अकाउंट नंबर बताओ, पैसा ट्रांसफर, और स्कूटी में घूम रहे हैं। एक दिन भी 1 साल पहले पैदल घूम रहे थे। तो वृंदावन में पैदल घूमना भी पुण्य है कि नहीं? उस पुण्य से मिल गई ना स्कूटी। आप सोचे थे, बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताओ, सोचे थे कि स्कूटी मिलेगी? और क्या प्रयास किया आप स्कूटी के लिए? कुछ नहीं, एक रिंग किए, जो पिताजी कुछ नहीं देने वाले थे वो दे दिए से। भक्ति कर रहे हैं प्रभु, अच्छे से कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल देखना, अपने जीवन में देखना कि आप भक्ति करते रहेंगे। आप होता क्या है, भक्त लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है। अब सुदामा ने क्या किया, तब चावल तो भोग लगाया। जब ये हम गृहस्थ आश्रम प्रवेश ही किए थे तो शालिग्राम हमारे घर में कुछ समय के बाद आए, तो मुझे तनिष्क प्रभु उस समय बताए कि उनके गुरु महाराज बताए कि आप शालिग्राम जी की सेवा अच्छे से करते रहो, सब अच्छा चलेगा, सब बढ़िया चलेगा। इट सीम्स वर्क, इट वर्क्स। भगवान को फिर ये कहने के लिए जाए, भगवान को फिर ये मौका नहीं भगवान को मौका नहीं मिलना चाहिए कि भाई मैं आपकी सेवा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। भाई भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि इसको अगर हम कुछ देते तो कर क्या रहा है इसका ये। देखिए मैं एक बात समझा रहा था, हमारे केशव नाम मुंह से निकल गया, बट ये धन से ठीक है। तो एक बार जब हम लोग आश्रम में क्लास कर रहे थे वहाँ पे गौशाला में, तो उस दिन टोमेटो सूप था, ऐसा कुछ था, समझे, ही लाइक्स टोमेटो सूप। तो मैंने बोला कैसा लगा प्रोज आपको? कहते हैं बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा आपके पास बहुत पैसे हैं, एटलीस्ट मेरी तुलना में बहुत पैसे हैं, तो क्या आपको वो टोमेटो सूप कुछ कम अच्छा लग रहा है या कुछ परिवर्तन आ रहा है? जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी वैसा अच्छा लग रहा है, और जिसके पास पैसे हैं उसको भी अच्छा लग रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ। आपको लगेगा मैं एक जूस भगवान को दे रहा हूँ, भगवान के पास तो लक्ष्मी जी हैं, ये हैं, वो हैं, तो नहीं, ही एक्सेप्ट्स योर लव। उनको बहुत अच्छा लगता है, तभी तो मांग रहे हैं, फल लाओ, फूल लाओ, जल लाओ, नहीं तो जूस दे दो यार, कुछ तो दो। ही अप्रिशिएट्स दैट। आपको याद होना चाहिए कि तुलसी भी नहीं, केवल जल दिए कौशिक जी और उनको भगवान इंद्र बना दिए। अब तो कुछ याद आ रहा है ना बातें? तो जरूर कुछ लोगों के मन में संदेह होगा, यार हमारे पास तो नहीं हो रहा है, हमारे पास तो नहीं हो रहा। आप भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं कि पैसा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? और फिर भक्ति भी बढ़ी कितनी है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अभी आपको मोक्ष का सुख तो नहीं मिल रहा है ना, तो वो इट विल ऑल डिपेंड्स। लेकिन भगवान करते हैं व्यवस्था, इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देगी माया। ये सब चीज़ माइक है ना, उसका कारण भी है, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा क्यों आता है। तो गोविंद की भक्ति से 4 प्रकार के सुख मिलते हैं, ये सब चीज़ें में स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद कहते हैं यथा हरि भक्ति सुधोदय च, इसी प्रकार हरि भक्ति सुधोदय में भी कहा गया है, भूयोपि याचे देवेश त्वयि भक्ति दृढ़ास्तु मे, भूयोपि यचि देवेश त्वयि भक्ति धृतास्तु मे, या मोक्षांत चतुर्वर्ग फलदा सुखदा लता, या मोक्षंत चतुर्वर्ग फलदा सुखदा लता। यस। हे देवेश, देवेश मतलब देवताओं के ईश भगवान कृष्ण, मैं आपसे बार बार याचना करता हूं कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति हो। यह भक्ति लता रूप है जो मोक्षांत, मोक्षांत मतलब मोक्ष जिसका अंत है, अप टू मोक्ष। ये सुना अप टू वाला कहीं सुना है आपने? अप टू दिस मच ऑफ, ये सुना होगा ना, अप टू दिस मच, दिस इज द लिमिट। तो कह रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक चतुर्विध फल देने वाली एवं सुख को प्रदान करने वाली है। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये धर्म अर्थ काम का फंडा समझते हैं ना आप? धर्म कीजिए तो पुण्य मिलेगा, पुण्य होगा तो अर्थ आएगा, अर्थ होगा तो अर्थ मतलब धन आएगा, धन आएगा तो कामना पूरी हो जाएंगी। ये क्लियर है? तो बात तो यही है ना कि पुण्य करने से आपको धन मिलता है और धन से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, भौतिक इच्छाएं। ये तो इजी है ना। तो अब आप जानते हैं इस बात को कि पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण करना, भागवत श्रवण करना, वो अपने आप में पुण्य देने वाले हैं। अब वो अलग बात है कि लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए कि भौतिक पुण्य इकट्ठा करने के लिए भक्ति करे, लेकिन अब अकाउंट में तो जाएगा ना आपके।
ये बात है। आप लोगों को सबको याद है ना, वो 5 श्लोक वो गीता के पढ़ रहा था बंदा, और वह व्यक्ति इंद्र के पद पे चला गया। अब तो बात याद आ रही होगी। और इंद्र अपना दिमाग को अपना सर खुजा रहे थे कि इसने कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं करी, ये इंद्र के पद पे कैसे पहुंच गया। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि वहां जब तक उसको भोगने की इच्छा थी वो भोगा, उसके बाद वहां से वैकुंठ चला गया। यानी कि भक्ति का जो पुण्य होता है वह कभी नष्ट भी नहीं होता है। और आगे अब हमको यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन भागवत में कहीं मैं एक जगह पढ़ा हूँ, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता है भक्त, वो तो मैं पहले ही देना चाहता था उसको। ऐसा नहीं कि दे यार, इसको इतना क्यों दें, इसको 5 रुपए के दें, मतलब वट एवर, इसना कंजड़ नहीं है, ही ऑलरेडी वांटेड टू गिव। वो तो तैयार बैठे कि अगर भोग से संतुष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, भोगो तुम अभी आराम से। भोक्ति मुक्ति दिया कृष्ण यदि छूटे, अगर कृष्ण छूट जाते हैं भोग और मोक्ष दे करके तो भक्ति को छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति देना नहीं चाहते हैं, बट वो चेक करते हैं। ये हम लोग सुना ऐसा कि तिरुपति बालाजी में ऐसा होता है कि अब 1 करोड़ दीजिए 4 करोड़ वापस आता है, ऐसा होता है। किसी को नहीं पता है तो इनकेस जस्ट इन वांट टू इन्वेस्ट देन यू कैन डू। इसीलिए मैंने सुना खूब वहाँ गोल्ड लोग चढ़ाते हैं, भर भर के लगे गोल्ड, और करोड़ों रुपए से वहाँ पे चढ़ता रहता है। कृष्ण सबसे ज़्यादा पैसे वाला मंदिर है। तो ऐसा कोई चाहता है तो वो देने वाली है और सुख प्रदान करने वाली। श्लोक देखिए, देवेश, हे देवेश, भूयोपि याचे, मैं आपसे बार बार याचना करता हूँ। भूय मतलब बार बार, कि त्वयि आप में दृढ़ा भक्ति अस्तु, दृढ़ भक्ति हो। कैसी तो भक्ति क्यों चाहते हैं, ऐसा बाकी जगह गलत बोल गया, भक्ति चाहता हूं बस। उस भक्ति का स्वरूप बता रहे कि या लता, जो लता रूपणी भक्ति देवी है। भक्ति को लता से क्यों तुलना करते हैं, क्योंकि लता जो है उसको सहारा चाहिए, वो पेड़ नहीं है। एक्चुअली देयर इज नो भक्ति ट्री भक्ति का पेड़ नहीं होता है, वैसे वो है तो उसी दृष्टि से जाएगा तो भक्ति का पेड़ है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन भक्ति अपने आप में लता स्वरूप होती है, क्योंकि उसको आश्रय की जरूरत होती है हमेशा। जब वह फलीभूत हो गई है तब भी, यानी कि भगवान का प्रेम भी जब प्रकट हो जाता है तब भी उसको भक्तों की संगत की जरूरत होती है। तो इसलिए लता कह रहे हैं। तो ये लता कैसी है, मोक्षांत चतुर्वर्ग फलदा। मोक्षांत मानी मोक्ष जिसमें अंत है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध फल देने वाली है, एवं सुखदा, सुख को प्रदान करने वाली है। ये प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार से हर प्रकार का सुख देने वाली। भोग चाहते तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहते तो मोक्ष मिल जाएगा, और भगवान की भक्ति का सुख चाहते तो वह भी प्राप्त हो जाएगा। ये बात कहते हैं। तो इस तो श्लोक स्पष्ट है। दुर्गम संगमनी सुखदा अर्थात ईश्वर के अनुभवानंद को देने वाली। अब यह भी उसी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आएगा। श्लोक देखेंगे अगर आप तो देखिए, इसमें लिखा है ना, मोक्षांत चतुर्वर्ग फलदा सुखदा। कुछ समझ रहे हैं? धर्म अर्थ काम में भोक्ति आ गई कि नहीं आ गई, भोग आ गए, और मोक्ष में मोक्ष आ गया। तो अब इन चार मतलब इन 2 सुख तो आ गए ना इसमें, भोग का सुख और मोक्ष का सुख। तो अब जब बोल रहे हैं सुखदा, तो वो कौन सा सुख होगा बताइए? ईश्वर संबंधी होगा। इजी है, सबको समझ में आया? जब आपने भाई देखो धर्म अर्थ काम ये तीनों को जोड़ लीजिए एक साथ, तो साइकिल है, इससे क्या मिलेगा? भोक्ति मिलेगी, भोग मिलेगा, तो भोग का सुख हो गया। मोक्ष से क्या हो गया? मुक्ति का सुख हो गया। तो उसके बाद भी कह रहे हैं सुखदा। तो अब आप यहां पे यद्यपि ईश्वर नव शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रहण करना होगा कि यहां सुखदा का मतलब है ईश्वर संबंधी सुख, जो भगवान की सेवा करके सुख मिलता है, वह भी भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। देखिए एक सूक्ष्म बात है, हम तो आगे बातें आएंगी, फिर ही बता रहा हूं। जब तक भोग की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा या इसकी गंध भी है, तब तक भक्ति का सुख नहीं मिल पाता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति कर नहीं सकते, लेकिन भक्ति का सुख नहीं मिल पाता है। भक्ति का सुख व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो अन्याभिलाषिता होकर के भजन करता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, अब उसके हृदय में चाहे कि भाई शादी हो जाए, ये पैसे मिल जाए, तो उसको निश्चित मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। कोई कहे कि मैं ब्रह्म साहिज मिल जाए, तो मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। बिकॉज वी आर ट्रेडिंग आर भक्ति विद दोज थिंग्स। कुछ समझ पा रहे हैं? आके मान लीजिए कुछ पैसे हैं, पैसे देकर के आप कुछ देते हैं, तो उसके बदले में कुछ देते, तो जो चीज़ मांग रहे हैं वही मिल जाती है।
ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कुछ एक पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूं। तो बुद्धिमान भक्त भोग और मोक्ष के लिए भक्ति नहीं करते हैं। आप यहां से कुछ पैसा लेके जाएंगे तो कुछ अच्छी वस्तु लेंगे ना, क्योंकि अभी आगे भी और क्लियर, अभी क्लियर होने वाला है कि जिसके हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति बढ़ती है तो अब वो मोक्ष और भोग की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो अत्यंत हीन है भक्ति के सुख के आगे। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। कितने लोग गुल्लक से परिचित नहीं हैं? गुल्लक गुल्लक गुल्लक, यू डोंट अंडरस्टैंड? इंग्लिश में क्या कहते हैं गुल्लक को? पिग्गी बैंक। बच्चे लोगों का एक छोटा सा पिग्गी बैंक होता था, उसमें एक एक रुपए डालते थे। आप में से हाँ हुंडी तो मंदिर में होती है। हुंडी हुंडी बच्चों की हुंडी नहीं होती है, हुंडी बोलते हैं। चलिए, तो मैं समझता हूँ माता जी लोग जो हैं उनका सबका अनुभव होगा कि आप उसको एक एक रुपये डालती थी, मम्मी कभी देती थी, कुछ चाची दे दिया करती थी, तो आप उसको फोड़ते नहीं थे कि इसको हम लोग दिवाली में फोड़ेंगे और कुछ पैसा आ जाएगा तो हमसे उससे कुछ खिलौना खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते थे कि उनका पेशेंस टूट जाता था और बीच में पिग्गी बैंक फोड़ देते थे, तो वो पैसा खत्म। अब फिर जोड़िए आप। तो आप ये देख रहे हैं कि उसके बाद वह उत्कृष्ट वस्तु आप नहीं खरीद पाते थे क्योंकि पैसा तो खर्च कर दिया हमने। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो भक्ति को व्यक्ति अब अपने दुख की निवृत्ति के लिए, यानी कि मोक्ष की इच्छा या भोग प्राप्ति के लिए करेगा, तो उस समय तो भक्ति नहीं मिलेगी। ये नहीं कि भक्ति खर्च हो जाएगी, लेकिन उस समय उसको भक्ति का सुख नहीं प्राप्त होगा। ऑल्दो कुछ तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो वास्तविक भक्ति का असीमित सुख है वह नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यहीं पकड़ लेना चाहिए इस बात को कि हम लोगों को मोक्ष के लिए या भोग के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। भोग अपने आप मिलते हैं। बहुत से लोग तो यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो घर में उपलब्ध चीज़ें हैं वो खा नहीं सकते हैं शरीर की वजह से। घी मना हो गया है और ये मना हो गया है। मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये मना वो मना सब मना। मैंने कहा जब जब खा सकते थे तब तो कुछ था नहीं उस तरह से। और एनीवेज, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी। लता रूपा भक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फल को देने वाली है। सुखदा अर्थात ईश्वर के अनुभव के आनंद को देने वाली एवं मोक्ष आदि की को तुच्छ करने वाली है। अब यहां पे आ रहा है, हमने क्या क्या पॉइंट लिए थे अब तक? क्लेशाग्नि हमने चर्चा कर लिया, शुभदा चर्चा कर लिया। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोक्ष लघुताकृत, और ये साधना भक्ति का गुण नहीं है, ये है भाव भक्ति का गुण। तो मोक्ष लघुताकृत का मतलब है जो मोक्ष के सुख को छोटा कर दे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग वे है, ये बात कही जा रही है। क्या ये मोक्ष के सुख को कंप्रेस कर देती है भक्ति? तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आप किसी लाइन को बिना काटे छोटा कर सकते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर दी और बोले आप इसको बिना काटे क्या छोटा कर सकते हैं? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। उसने बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब बड़ी लाइन की तुलना में ये छोटा हो गया कि नहीं? तो उसी तरह से मोक्ष का सुख असीमित कहा जाता है। दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। ब्रह्मानंद को असीमित कहा जाता है, लेकिन उस असीमित सुख को भी भक्ति का सुख छोटा कर देता है। तो अब सोचिए कि भक्ति का सुख कितना होगा। और उससे थोड़ी हमें मन में नम्रता भी आ जाना चाहिए कि अभी हम लोग भक्ति में हैं कहां। कुछ समझ पा रहे हैं आप बात? मोक्ष का सुख असीमित है, उसको भक्ति का सुख छोटा कर देता है। यही बात समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा है। और इसको उदाहरण दिया गया है कि जो मोक्ष का सुख है वो एक बछड़ा का जो बछड़े के जो खुर है उसके डिप्रेशन की वजह से जितना पानी आ जाएगा उसमें गड्ढे में, उसके बराबर है। और भक्ति का सुख सागर के समान है। इन केस कोई सोच रहा है कि भी भक्त बन गया है, तो विचार कीजिए कि भी सुख कितना मिल रहा है। डिप्रेस होने के लिए नहीं है, इसे कहते हैं रियलिटी चेक। अभी तो यही खाने पीने के भोगों में व्यक्ति का मन लगा हुआ है। इट इज वेरी गुड टू हियर शास्त्र, ताकि हम समझ में आए कि इनको बहुत आगे जाना है। 16 माला करके अच्छा लगता है ना, इसलिए क्योंकि पूरा हो गया है।
तो ये एक निर्णय करना पड़ेगा ना अपने आप को कि अब चलो अब 16 माला से मुक्ति मिल जाती है। सेटिस्फैक्शन होता है कि खत्म हो गया है। तो अभी आप देख लीजिए कि अभी तो वो स्थिति है कि घंटी कब बजेगी स्कूल की और भागे बस्ता बंद करके। सो एटलीस्ट वी शुड हैव अ रियलिटी चेक। कम से कम अहंकार तो नहीं आता कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए। अभी तो भक्त ही नहीं बने हैं, अभी तो बस केवल अप्रेंटिस समझते हैं। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस सब लोग समझते हो आप लोग? अप्रेंटिस हिंदी में क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हमको नहीं पता। वो एक शब्द और था, वो इंटर्नशिप, इंटर्न बोलते हैं। वो इंजीनियर बन नहीं गया, इंटर्नशिप पे चल रहा है, वो ट्रेनिंग चल रही है। हमको इसलिए आश्चर्य होता है कि भक्त लोग कहते हैं अरे प्रभु जी डिवोटी हो किसने ऐसा काम कर दिया, अरे वो डिवोटी हो क्या सब बोल दिए। अरे वो डिवोटी हो नहीं गया है भाई, आप हो गए वो डिवोटी। तो डिवोटी होते तो फिर इस प्रकार का सुख अनुभव होता। तो भक्ति मोक्ष को लघु करने वाली कैसी है, अर्थात भक्ति ऐसा सुख देती है कि मोक्ष का सुख भी तुच्छ लगता है। तो मेरे पीछे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर प्रयास करिए मेरे साथ, मतलब मेरे पीछे बोलिए। मनागेव प्ररूढ़ायाम हृदये भगवत रतौ, मनागेग एव प्ररूढयां हृदये भगवद्रतौ, पुरुषार्थास्तु चत्वारस्त्रिणायन्ते समन्ततः, पुरुषार्थस्तु चत्वारस्त्रिणयन्ते समन्ततः। हृदय में यानी मन में थोड़ी सी भी भगवत रति, रति मतलब भाव, भगवत भाव के विकसित अर्थात उदय होने पर चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष पूरी तरह से तृण के समान हो जाते हैं। कल्याण प्रभु आज शाम को प्रसाद में यही बनवा रहे हैं हम, तृण की सब्जी, तृण फ्राई। सुयश माता जी आपको आता है तृण फ्राई बनाना? इनको नहीं आता, इनकी कुकिंग जानती नहीं कुकिंग। मेरे ख्याल से शैली शुक्ला माता जी को पता होगा। नहीं, शी देयर, शी वाज देयर। अरे आपने तो प्रभु जी को पसंद है तृण की सब्जी? आप नहीं तृण सब्जी अच्छी लगती, तृण सब्जी ना। श्यामा जी माता जी, यू नो हाउ टू मेक। अब देख रहे हैं कि कभी कोई व्यक्ति बोला नहीं होगा प्रभु जी वो तृण की सब्जी की याद हमको आ रही है जब में। यू डोंट केयर अबाउट तृण। तृण समझ रहे ना, सूखा घास, वो जो पड़ा रहता कहीं रास्ते में, वो बात बोल रहे हैं। इसी को बंगाली प्यार में कहा गया है, जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। इस जब भक्ति किसी को प्राप्त हो जाती है, एक्चुअली भक्ति प्राप्त होने की बात नहीं, भाव भक्ति हल्की सी उदित हो जाती है, उस भक्ति की हल्की सी गंध भी मिल जाती है, तो उसके आगे चारों पुरुषार्थ जो है वो अब सब तृण तुल्य लगते हैं, तो ध्यान ही नहीं जाता व्यक्ति का, इतना सुख मिलता है। अब आप ये जान रहे होंगे कि इस बातें क्यों बोली जा रही हैं, ताकि हम लोग भाव भक्ति को एस्पायर करें, मोक्ष को नहीं। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, अब एक भक्त हम जान रहे हैं वो कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो SCL है और भी कंपनियां हैं, एक्सेंचर, कोई अलग अलग नाम है। तो अब सब कंपनियों की कुछ पोजीशन जान करके व्यक्ति देखेगा ना कि अगर मुझे सब जगह से ऑफर आ रहा है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, कि भाई मैं प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे इसमें भी नौकरी मिल सकती, यहाँ भी मिल सकती, वहाँ मिल सकती, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वहाँ चुनाव करेगा ना। नौकरी अभी कहीं नहीं मिली है, लेकिन उसको मतलब अभी ऑफर, मान लो हर जगह से ऑफर आ गया कि हमसे हमारी सेवा कीजिए, हम आपको ये देंगे, तो देखिएगा ना कि कहाँ से मेरी सेवा का सबसे अधिक लाभ मिलेगा। तो यही शास्त्र सुनकर के व्यक्ति को निर्णय कर लेना चाहिए कि मैं अपनी भक्ति को धर्म अर्थ काम या मोक्ष के लिए ट्रेड नहीं करने वाला, मैं इसको डिपॉजिट कर रहा हूं ताकि एक दिन भगवान में भाव मेरा जागृत हो जाए, चाहे मेरा हृदय कैसा भी हो, वॉट एवर इट इज। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? इसलिए सुनना जरूरी है, यद्यपि इसका अनुभव हमको भी नहीं है। हृदय में मनाक इव, मनाक उसके बाद हलंत लगेगा प्लस इव, मनाक इव, थोड़ी सी भी, मनाक मतलब बहुत थोड़ी सी भी भगवत रतौ, रति मतलब भाव, भगवत रति के प्ररूढ़ायाम, विकसित अर्थात उदय होने पर। आपने प्रौढ़ शब्द सुना होगा, प्ररूढ़ का मतलब जो बढ़ गई हो, अर्थात बड़ा सुंदर अर्थ स्फटिका किए हैं कि भक्ति कहीं से प्राप्त नहीं होती, भक्ति कहीं से प्राप्त नहीं होती, भक्ति आपके हृदय में ही है, बस वही विकसित हो जाती है। इट इज वेरी नाइस शब्द, बड़ा चुन करके रख रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। भक्ति कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी होती है,
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को बुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरि विदय। सबको समझ में आ रहा है इस शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? प्ररूढ़ायाम, बढ़ गई। प्ररूढ़ मतलब जो विकसित हो गई, वो कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किए हैं। कुछ समझ रहे हैं? जैसे भारत में S-400 को रशिया से लाया गया है। ये एग्जाम्पल कितने लोग समझे पता नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम, हमें कोई मिसाइल मान लीजिए, फॉर कोई मिसाइल यहाँ नहीं बनती, वो सुखोई वोखोई जो कुछ वो बाहर से इंपोर्ट किया गया। ऐसा इंपोर्ट भक्ति में नहीं हो रहा है। हम सभी लोगों में भगवान की भक्ति विद्यमान है शाश्वत रूप से, बस वह श्रवण कीर्तन के द्वारा विकसित हो जाती है। यू आर नॉट इंपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। इसलिए कोई कहे कि आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो ये शब्द, ये प्रयोग ही गलत है। ऐसा है ही नहीं। जो चीज है आपके पास पहले से, तो आप कैसे कह सकते हो कि प्राप्त होगी कि नहीं होगी? मेक सेंस? वी ऑल नो हाउ टू सर्व, वी ऑल नो हाउ टू लव, वी हैव टू जस्ट लर्न हाउ टू लव कृष्णा। दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। अच्छा, तो उसके बाद कह रहे हैं अगर यह भक्ति विकसित हो जाती है, पुरुषार्थास्तु चत्वारा, चारों पुरुषार्थ, ये मतलब ये पुरुषार्थ शब्द जो है ना वो लाल नहीं होना चाहिए, वो ब्लैक में होना चाहिए था, क्षमा कीजिएगा। वो चारों, इसका अनुवाद रखा गया पुरुषार्थस्तु चत्वारा, यानी चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष समन्ततः पूरी तरह से तृणायन्ते, तृण के समान हो जाते हैं। अर्थात भक्त का उधर ध्यान ही नहीं जाता कि मैं धर्म, कुछ मुझे इससे कितना पुण्य मिलेगा, मेरा क्या होगा, मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उधर ध्यान ही नहीं जाता। ये बात है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट स्थापित हो रहा है कि ये जो मोक्ष लघुता कृत यानी भाव भक्ति का स्टेज जो है, वो इतना सुख भक्त को देता है कि उधर ध्यान नहीं देता है उसको। मनागेव प्ररूढ़ायाम हृदय भगवत रतौ, थोड़ी सी भी हृदय में अगर भगवान के प्रति भाव विकसित हो जाता है, तो पुरुषार्थस्तु चत्वारा, चारों प्रकार के पुरुषार्थ समन्ततः यानी हर प्रकार से तृण के समान हो जाते हैं। मतलब एक किसी भी दृष्टि से वह आकर्षक नहीं लगते, ये कहते हैं। अब देखिए कह कौन रहा है, कौन कह रहा है श्लोक? श्रील रूप गोस्वामी। तो ये खाली बोल रहे हैं कि ये वाकई बोल रहे हैं? आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? वो केवल ऐसा नहीं कि बस शास्त्र लिखना है और लिख दिए, वो एक्सपीरियंस करके बोल रहे हैं। वो तो भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान के प्रेम प्राप्त किए भक्त हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? भाई देखो, रूप गोस्वामी जी यहाँ जो लिख रहे हैं वो सब उनका अनुभव है, स्वीकार है सब लोगों को। कैन यू एक्सेप्ट दिस? वार्ष भानवी माता जी, समझ में आ रहा है? कैन यू एक्सेप्ट दिस कि ये जो यहाँ पे आप वो जो लिख रहे हैं उसका प्रमाण शास्त्र से दे रहे हैं, लेकिन जो वो लिख रहे हैं वो सब उनके अनुभव से वो बोल रहे हैं। भाई वो तो ऑलरेडी भगवत प्रेम के प्राप्त व्यक्ति है ना भाई, तो उनको पता है कि अब मोक्ष की क्या वैल्यू है, उनको पता है कि नाम में कितना सुख है। अब श्लोक सब जानते हैं कि एक बार मैं बोलता हूँ कृष्ण, तो मैं चाहता हूँ कि अरबों अरबों है, करोड़ों करोड़ों मेरे मुख हों, कान में जाता तो लगता है कि अरबों अरबों मेरे कान हों। तो उस व्यक्ति का ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, तो एक भी बात झूठी नहीं है, इसलिए संशय नहीं करना कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ही मिलेगा। लेकिन मिलेगा एक दिन, जिस जन्म में मिलेगा, मिलेगा ऐसा स्टेज, भगवान की भक्ति उदित हो जाएगी। बस लगे रहना अपने को। व्हेन वी नो द क्या कह सकते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ द गोल, देन वी हैव सम रीजन टू परसीवर फॉर इट। कुछ समझे मत मैं क्या कह रहा हूं? जब आप देखते कि इतना बड़ा गोल है, तो उसके लिए कुछ उत्साह, निश्चय, धैर्य करना पड़ेगा ना। कोई कहे प्रभु जी मैं 5 साल से 16 माला जब कर रहा हूं, मुझे भगवान क्यों नहीं दिखे? अरे तुम अभी 50 साल दिखो तो जब करते हुए। और ये सारी चीजें जो आप यहां सुन रहे हैं, ये सब हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से मिल जाएगा। बस एक चीज रखनी पड़ेगी, त्रिनादपि सृजना, यू बी लविंग टू डिवोटीज, यू बी एटलीस्ट टू डिवोटीज, यू बी लविंग, देन विल बी सो मच हेल्प्ड बाय द होली नेम। दुर्गम संगमनी, अल्प मात्रा में भी प्ररूढ़ अर्थात बढ़ने पर, थोड़ी सी बढ़ जाए, न कि उत्पन्न होने पर, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रकाश रूप है। ये सबको समझ में आ गया। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति कहीं बाहर से आ रही है। तो मैंने इस पे श्रीमान सार्वभौम प्रभु को पूछा, प्रभु जी भक्ति बाहर से नहीं आ रही, समझ में आ रहा है, लेकिन श्रवण कीर्तन तो बाहर से कर रहे हैं ना।
तब तो उन्हें बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ने कहा कि देखो बीज होता है, बीज में पूरा पेड़ है कि नहीं, लेकिन जल तो आप बाहर से दे रहे हो ना, जल आप बाहर से दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी बाहर से आ रही है, लेकिन बीज में पेड़ तो है ना अंदर से, वही चीज प्रकट हो जाती है। बहुत सुंदर हमको उत्तर लगा था उनका। और यही महाप्रभु बोलते हैं, श्रवण श्रवण कीर्तन जले करोए सेचन। जितनी बार आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भगवान की बात का, तो भक्ति बढ़ रही है। इतना सिंपल सा प्रोसीजर है। करना अपने को ये है कि ऐसा जीवन हम जिए, हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रह करके जितना अधिक हो सके भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें। एंड देयर इज सो मच नाउ, इज इट नॉट? सोचिए कि अगर रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होती तो आप प्रभुपाद जी के प्रवचन कभी सुन ही नहीं पाते, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन कभी नहीं सुन पाते, कभी नहीं, इज इट नॉट? अब सोचिए कि सनातन गोस्वामी के समय की रिकॉर्डिंग होती तो उनको 2 महीने, इज इट नॉट, 2 महीने चेतन महाप्रभु सुबह से शाम तक पढ़ाए हैं। बताइए, रूप गोस्वामी जी को 10 दिन सुबह से शाम तक पढ़ाए हैं। हमको तो क्रोध इस बात पे आ रहा है कि भगवान सारी टेक्नोलॉजी उस 500 साल ही बाद प्रकट किए, या अपने से कुछ कोई टेप पे छोड़ देते हैं, आगे जाके हम रिव्यू लगता है, जस्ट उतना अमेजिंग। एनीवेज, तो सुनने के लिए बहुत सामग्री है। और देखिए बड़ा सुंदर भाव है, ऐसा तो कोई यहाँ पे नहीं है कि आपको कोई रोक देगा कि इससे मत सुनो। इस्कॉन में कितने कितने अच्छे भक्त हैं, जिनका प्रवचन आपको अच्छा लगता है उनसे सुनना शुरू कीजिए। बट सुनिए, भगवान के बारे में सुनिए। प्रभुपाद बोलते हैं एवरी टाइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू शुड हियर अबाउट कृष्णा, जितना संभव हो सके। और मैं कई बार रिपीट करता हूं भाई, जिन लोगों को घर में खाना वाना बनाना है उनके लिए तो बहुत बढ़िया काम है। बस लगा दो कथा, सुनते जाओ, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और आपके हृदय की भक्ति बढ़ती जा रही है। अवश्य आसान प्रोसीजर क्या है बताइए? तो ये बात हमको समझा रहे थे कि कैसे उदित होती है। मन में भाव भक्ति का बहुत थोड़ा सा उदय होने पर भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थ तिनके के समान हो जाते हैं। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्मृति उस मन में जाने से ले जाती है। ये समझे आप? मजा आ गया लाइन केवल। कह रहे हैं कि धर्म का स्मरण भी नहीं होता है, लज्जा आती है धर्म का स्मरण करने से, भोग का स्मरण करने से भी लज्जा आती है। इसको क्या लुभाएंगे? ये बात है। हमको वो सब बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति है उसके लिए बड़ा फिर लटका हुआ है, उसके लिए बहुत प्रेरणा है कि अगर बस जस्ट हैंग ऑन और करते रहे भक्ति, तो एक दिन निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति और भाव आदि भी प्राप्त होगा। अगर किसी को होता ही नहीं तो फिर ये स्टेशन गिनाने का मतलब क्या है? समझे ना बात? स्टेशन गिनाए जा रहे हैं ताकि आप गाड़ी में बैठे रहिए, तो पहुंच जाएंगे एक दिन। अब एक प्रश्न है कि ऐसा होता क्यों है? भक्ति कर रहे हैं तो भोग क्यों मिल जाता है? तो उसको यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। यथा श्री नारद पंचरात्रे, इसी प्रकार नारद पंचरात्र में उक्त। एक बार भाई भक्त पूछ रहे थे पंचरात्र क्या है? पंच मतलब 5 और रात मतलब रात्रि। तो 5 रात्रियों में भगवान नारायण ने नारद जी को जो भक्ति का उपदेश दिया, उसी को संकलित नारद जी कर दी, उसको नारद पंचरात्र कहते हैं। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। उसी का एक श्लोक है, हरि भक्ति महादेव्यः सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः। हरि भक्ति महादेव्या सर्व मुक्ति आदि सिद्धयः। भुक्त्यश्चादद्भुतास्तस्याः चेटिकावद् अनुव्रताः। भुक्त्यश्चाद्भुतस्तस्याश्चेतिकावद् अनुव्रतः। इजी श्लोक है। मुक्ति आदि सभी सिद्धियां, अद्भुत अद्भुत विषय भोग आदि भी हरि भक्ति रूपा महादेवी के पीछे पीछे दासी की भांति चलती रहती हैं। सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया, मुक्ति आदि सभी सिद्धियां, ठीक है, सभी का मतलब जोड़ लीजिएगा उसमें, अणिमा लग्मा सब प्रकार की सिद्धियां। अद्भुतः भोक्तश्च, अद्भुत अद्भुत विषय भोग आदि भी हरि भक्ति महादेव्या, हरि भक्ति रूपा महादेवी के चेटिकावत अनुव्रता। चेटिकावत मतलब दासी की भांति, अनुव्रता मतलब पीछे पीछे चलती रहती हैं, पीछे पीछे दासी की भांति चलती रहती हैं। दुर्गम संगमनी चेटिकावत अर्थात दासी के समान भयभीत होकर चलती रहती हैं। इसी बात को श्रीला बिल्वामंगल ठाकुर ने कहा है कि जिसमें भगवान की भक्ति होती है तो मुक्ति मुकुलतांजलि सेवित अस्मन, मुक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है हमसे कुछ तो सेवा लीजिए। ये आप बृहद भागवतामृत में पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा जब कभी भी, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग
बात आती है कि इस ब्रह्मांड के बाहर जाने से पहले गोप कुमार एक ऐसे रीजन में जाते हैं जो माया देवी का रीजन होता है, और वहाँ पे अद्भुत अद्भुत भोग उपलब्ध होते हैं। और वो बोलती हैं मेरे प्रेम से, आओ थोड़ा रुको रुको, नहीं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और वो देखते भी हैं, अन्य अन्य ग्रहों में जाते हैं, अन्य अन्य प्रकार के भोग आदि प्राप्त होते हैं, तो भक्त को सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन देखिए उस प्रॉब्लम क्या थी कि वो उनको मंत्र तो मिला था, गोपाल मंत्र आदि, लेकिन उनको ये सिद्धांत नहीं सुनने को मिला कि इस मंत्र से उनको क्या एस्पायर करना चाहिए। दैट्स वाई ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। ब्रह्मा जी के कई दिन बीत गए और उसके बाद बहुत समय के बाद जाकर उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो यहीं अगर विवेक धारण कर ले व्यक्ति तो अपनी भक्ति को इन इच्छाओं के प्रति खर्च नहीं करेगा। और ये ध्यान दीजिए कि ये जो गुण आप सुन रहे हैं यहाँ पे, ये भाव भक्ति के मतलब ये जो बात आ रही थी मोक्ष लघुताकृत की, वो भाव भक्ति का गुण है, साधना भक्ति का नहीं है। तो इन्हें यहाँ पे क्या बताया है कि भक्ति की महादेवी भक्ति जो है वो अगर किसी हृदय में उदित हो जाती है तो जो मोक्ष आदि हैं वह भी दासी की तरह चलते हैं। दासी तो रानी से लघु हुई ना, तो इसी वो मोक्ष लघुताकृत को ही समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति में इतना सुख मिलता है कि मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को एकदम ठंडे दिमाग सोचना चाहिए कि अभी मेरी एस्पिरेशंस अगर जगत में कुछ भी प्राप्त करने की हैं कि भाई ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, देन इट मीन्स डेफिनेटली आई एम इन अ वेरी लोअर लेवल ऑफ भक्ति। डिप्रेस नहीं होना है, लेकिन एटलीस्ट रियलिटी चेक करना है। और जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे उच्चतर टेस्ट मिलता जाएगा तो अपने आप ही व्यक्ति का ध्यान निम्न चीज़ों से हट जाएगा। भोग मोक्ष के लिए नहीं करते भक्ति, लेकिन कोई इच्छा है तो वो नष्ट तो हो जाएगा ना, पूरा होना नहीं चाहते। भोग मोक्ष के लिए नहीं करते भक्ति, लेकिन कोई इच्छा है तो वो नष्ट तो हो जाएगा ना, पूरा होना नहीं चाहते। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि इच्छा है और फिर कहते हैं कि पूरी नहीं होना चाहते। मान लो कि मैं लड्डू चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता नहीं कि लड्डू मिले, तो ये कैसी कॉन्ट्राडिक्टरी इच्छा है? नहीं, ये कुछ पहले तो समझाइए ना। मैं आई वांट लड्डू और फिर मैं कह रहा हूँ भगवान लड्डू मत देना, तो ये कैसी इच्छा? हमको समझ नहीं आ रहा। या तो इच्छा होती है या तो इच्छा नहीं होती है। मेरे को करेला खाने की इच्छा नहीं होती, मैं जितनी बार जाता हूँ इसके कल्याण प्रोग्राम लाना है। इनकी मेरी मुझ में इच्छा उदित नहीं होती, इनकी इच्छा जाती नहीं है। तो अब मतलब सही में मैं आज भी शायद लेके आया था, हाँ लाया हूँ, है ना, लाया हूँ। तो मैं जब भी करेला देखता हूँ मुझे कल्याण प्रोग्राम करना, इनकी कुछ एक भक्त को सुखी करेंगे तो आई विल गेट सम ब्लेसिंग्स। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं? प्रभुपाद बहुत एक हम जो लेक्चर सुन रहे थे उन्होंने बड़ा सिंपल कहा कि यू कांट सप्रेस योर डिजायर्स, यू प्यूरिफाइड योर डिजायर्स। मैं कई बार बात को बोल चुका हूँ कि एक भी व्यक्ति से हाथ नहीं खड़ा कर सकता जो कहते कि उसे खाना अच्छा नहीं लगता, अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता। है कोई ऐसा एडवांस डिवोटी यहाँ पे? तो अब क्या करेंगे आप? कहाँ लेके जाएंगे इस इच्छा को? आप जिस भक्त ने प्रश्न किया उसको अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता, कुछ तो अच्छा लगता होगा ना खाने में। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जीव का सुख आप एकदम से परे चले गए हैं, उसको भगवान से कनेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल प्रॉपर स्पष्ट कर, यू कांट सप्रेस योर डिजायर्स, यू कांट सप्रेस योर डिजायर्स। जैसे मेरी इच्छा रहती है कोई अच्छी चीज़ मिले तो लोगों को बताना जरूर है। मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ अच्छा मिले लोगों को बताना, 4 लोगों को जरूर बताना है। तो उसी प्रोपेंसिटी को हम प्रीचिंग में लगा दिए कि भाई तो एक इटरनल एंगेजमेंट है, भगवान से अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं, इसको बताना चाहिए लोगों को। आई फील वेरी हैप्पी ये करके। ऐसा नहीं कि अपने को मालूम चल गया आप चुपचाप बैठे रहो, हम मुझसे हजम नहीं हो पाता है बात। इसको मैं दबाने का प्रयास करूंगा तो मुझसे नहीं होगा कि हम डिटैच पड़े रहें, अकेले बैठ के जब करें। हम संकल्प ही नहीं उठता कि मैं अकेले बैठ के जब करता रहूँ, ऐसे पड़ा रहूँ ना। बट मैं इस इच्छा को भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। तो कुछ लोगों को पेंटिंग की इच्छा होती है, कुछ लोगों की कुछ अलग अलग इच्छाएं होती हैं। दिस डिजायर्स मस्ट नॉट बी सप्रेस्ड, दे मस्ट बी यूज्ड फॉर कृष्णा। प्रभुपाद से दीक्षा के समय एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? वेरी नाइस, नहीं, तुम क्या करना चाहते हो? और उसको भगवान की सेवा में नियोजित कर देना चाहिए। इच्छाओं को आप सप्रेस नहीं कर सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अर्जुन जी करना चाह रहे थे, प्रभुपाद समझा रहे थे। अर्जुन कह रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अर्जुन क्षत्रिय हैं, वो ऐसे ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा नहीं तुम युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो। कुछ पूछ रहे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। आज आपने बोले कि जैसे भक्त भोग का कुछ भी इच्छा रहेगा तब तक भक्ति का सुख नहीं आएगा, तो भक्ति का सुख नहीं, भक्ति का सुख वो नहीं आएगा जो प्रॉमिस्ड है। ऐसा नहीं कि भक्ति का सुख मिलेगा नहीं। आपको क्लास सुनना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन ये तो नहीं कि करेला भी खराब लगता है। नथिंग अगेंस्ट करेला, बट अब जस्ट सेइंग कि किसी को करेला अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं कि कुछ खाने पीने की इच्छा समाप्त हो गई। पास्ता भी तो बुरा नहीं लगता। तो आप देख रहे हैं कि पास्ता की इच्छा भी है, नॉट डोसा। आपको डोसा अच्छा लगता है, तो लेकिन इसका मतलब है कि कथा भी अच्छी नहीं लगती। यही तो अब ये क्लियर होगा कि भक्ति में कौन आ सकता है, जो ना तो पूरी तरह आसक्त है और ना पूरी तरह निरासक्त है। सो यू हैव सम टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग, समथिंग इज देयर। लेकिन अब जो सुखदेव गोस्वामी को अनुभव हो रहा है, जो परीक्षित महाराज को अनुभव हो रहा है कि एक मिनट पानी पीने मेरा, तो पानी की याद भी नहीं है उनको, और खाने की भी याद नहीं। ऐसा तो नहीं, हम तो खा के बोल रहे हैं ना। यहाँ कोई भूखा भी सुन रहा है कथा? आप भूखा सुन रहे हैं? हाँ, तब तो खाने की याद भी है ना। तो एक समय आएगा कोई याद ही नहीं रहेगा भाई, याद ही नहीं रहेगा। वो अब 3 दिन में एक बार कोई मट्ठा पी रहा है तो क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे हैं? उनको याद ही नहीं रहता था भाई। जब वो स्टेज आएगी कि हरे कृष्णा और नो वाई 16 वाई नॉट 16,000, तो आपको खाना पीना याद रहेगा। तो वी आर इन द स्टेज, ओके, कृष्णा इज एक्सेप्टिंग दैट। तो प्रभु जी इसमें तो अलग से प्रयास कुछ नहीं करना, बस जो बोला गया प्रोसेस वही निरंतर कर रहे ना, वही अलग से, मतलब आर्टिफिशियली कुछ नहीं प्रयास। मैं यही तो बोल रहा हूँ, प्रभुपाद यही समझा रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को नहीं दबा सकते हो, नहीं दबा सकते। जिसने प्रयास किया वो हारा ही है। इच्छाओं को नहीं दबा सकते हैं, इच्छाओं को प्यूरिफाई किया जाता है। किसी को मान लो लिखने की इच्छा है तो भगवान के बारे में लिखे हो, ये चीज है। एक और प्रश्न है, अपने परिजनों के लिए प्यार को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? तो बहुत बहुत इजी है भाई। अगर पहली चीज़ है, आप बड़े अच्छा प्रश्न किया है, अगर हम अपने भक्तों से, अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं तो उसे भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। किसी से भी आप प्रेम करते हो तो 6 चीज़ होती हैं। आप कुछ गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, अग्रीड। आप कुछ भोजन के लिए देते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं, और कुछ गोही बात कहते हैं, कुछ कुछ बात स्वीकार करते हैं, मतलब सुनते हैं। तो अब उनको भगवान की बात बताइए, एक बात। अब पॉइंट ये कि सुनना चाहे ना सुनना चाहे अलग बात है, लेकिन कम से कम एक मिनिमम चीज जो वो जरूर स्वीकार करेंगे वह प्रसाद है। देखिए, हम नाम नहीं रख सकते। एक माता जी हैं तो एक लड़के से प्रेम करती हैं, तो अब वो लड़का डिवोटी तो नहीं है, लेकिन उसको प्रसाद देती नहीं, कुछ ऐसा बात हो रहा। तो अब उसने एक बात जरूर बोली, यार इस जीवन में सुख नहीं है, तुम ये जो भजन कर रहे हो इसी में सुख है। क्या ये कम बात है? ईमानदारी से कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आप भक्ति कर रहे हो और ये बहुत अच्छा है, इसे कहते हैं अनुमोदन। इसको बहुत ज़्यादा माना गया है। नो, हाउ दिस इज हैपनिंग। आप किसी को भी आप देखो कि अपने घर में भी आप देखो कि मुझे आज भी याद है, मेरी बुआ लोग कभी कभी घर में गए थे, बड़ा अच्छा अरहर की दाल चावल बनाई थी, हम आज तक में को याद है। वो तो प्रसाद नहीं था ना, बट शी मेड इट सो मच लव। मेरी नानी लड्डू बना के दी थी और इत्यादि इत्यादि। तो भक्त नहीं थी ना। आप में से किसी को याद नहीं कि आपकी मम्मी, ताई ने, चाची ने कभी कुछ खाने के लिए आपको अच्छा दिया है? तो आप किसी को भोजन अच्छा देते हैं तो उसको अच्छा लगता है। वाई इन द वर्ल्ड इज गिविंग मी दिस नाइस थिंग्स? अग्रीड। ये बहुत बड़ा प्रेम का लक्षण है, तो आप बना के दीजिए। प्रभु जी, अगर किसी के लिए प्रेम भाव है लेकिन रीच में नहीं है, वो जान लिया, वो जान उनके लिए प्रेम को भगवान को अर्पित कैसे करेंगे? अगर किसी के लिए प्रेम भाव है लेकिन रीच में नहीं है, वो जन उनके लिए प्रेम भाव को भगवान को अर्पित कैसे करेंगे? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, भक्ति 2 प्रकार से होती है। एक कि वो आदमी खुद से भक्ति करना चाहता है, और दूसरा कंट्रोल भक्त के हाथ में है। एंड दिस इज वेरी नाइस। आप मान लीजिए जप कर रहे हैं और आपके मन में संकल्प आ रहा है, काश ये भक्त हो जाते, काश ये भक्त हो जाते, तो वो सुकृत अब वो आपकी तरफ से बनना शुरू हो जाएगा। और इसका प्रमाण है, श्रील प्रभुपाद जी गिरिराज महाराज बता रहे थे कि वो एक स्टूडेंट के रूप में प्रभुपाद के सामने आए थे, ह्यूस्टन में समथिंग दैट, ना एनी किसी शहर में, बॉस्टन, आई एम सॉरी, बॉस्टन नॉट ह्यूस्टन। तो 1 साल के बाद जब प्रभुपाद उस मंदिर में आए तो वो ज्वाइन कर चुके थे। तो प्रभुपाद बोले, ओह यू हैव ज्वाइन। जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा लड़का है, काश ये मंदिर ज्वाइन कर रहा था तो अच्छा होता।
तो आप कहेंगे अरे प्रभुपाद जी हैं, उनकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। नहीं नहीं, हर जीव की भगवान प्रार्थना सुनते हैं। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो कुछ तो भक्ति है ना। सो यू कैन थिंक लाइक दिस, डेफिनेटली थिंक लाइक दिस। और फिर आप प्रसाद बेच सकते हैं। आपके मन में तो सद्भावना बन रही है ना, तो भगवान उस प्रार्थना को जरूर जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम इस सब बातों पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम खाली बात कर रहे थे कि भक्ति किस प्रकार से मोक्ष के सुख को भी तुच्छ कर दी। तो आप कहेंगे मिल जाना चाहिए, नहीं, सुदुर्लभा, उसके लिए कल इतनी आसानी से नहीं मिलती है कि आप गए और गप से खा लिए, और ऐसा नहीं होगा। खूब प्रयास करना होगा। तो उसको हम भी सुनेंगे कि कैसे भक्ति, यानी कि भाव भक्ति सुदुर्लभा है। तो मोक्ष लघुताकृत है, वो तो समझ में आ गया। अब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ये नहीं कि नहीं मिलती नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है, नहीं है। सो स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।